नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अगले 20 दिन का टाइम टेबल। क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, किस तरह से तैयारी करनी है जिससे कि हमारा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाए। तो चलिए दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे बात करते हैं आपका टाइम टेबल पर। ये आपके सामने देखिए, मैंने कुछ इस तरह से प्रॉपर आपका एक शेड्यूल बना दिया है। हर डेट पर आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो ये समझिए कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। टॉपिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपर एक एक डेट वाइज दे दिया है कि 2 अप्रैल से 5 अप्रैल इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। बेसिक अर्थमेटिक में क्या पढ़ना है, बेसिक साइंस में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है और इंग्लिश में क्या पढ़ना है। अगर आप एक बात समझें दोस्तों कि ये जो सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है, जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, ये 20 दिन का सिलेबस नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि हम 20 दिन में पूरा कर लेंगे। लेकिन मैं आपको जब नोटिफिकेशन आया था तब से बोलता आ रहा हूँ कि भैया पढ़ते रहो, आपका एग्ज़ाम डेट अप्रैल में ही होगा। और एग्ज़ाम डेट अप्रैल में ही आई है, 21 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। तो जो कैंडिडेट्स काफ़ी टाइम से पहले से तैयारी कर रहे हैं, ये बेसिकली उनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी अब कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी आज से एक शुरुआत है। वो ये है कि बस अगले ये 20 दिन आपको जो मैंने प्रॉपर शेड्यूल दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, बस ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मान लीजिए 2 अप्रैल से 5 अप्रैल आपके पास है 2, 3, 4, 5 4 दिन है। इस 4 दिन में आपको रोज़ अर्थमेटिक प्रॉपर एक शेड्यूल बना लीजिए। अगले 200 घंटे आपकी लाइफ के आपका करियर बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें बेसिक अर्थमेटिक क्या आपने 4-5 चैप्टर उठाए, जो भी इजी आपको लग रहा है आप पहले वो उठा लीजिए। एवरेज है आपका, परसेंटेज है, मिक्सचर एंड एलिगेशंस है, प्रॉब्लम्स एंड एजेस है, बोट्स एंड स्ट्रीम है, प्रॉफिट एंड लॉस है। आप यहाँ पर चैप्टर्स अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। आपने रोज़ 3 घंटे पढ़ना। आपने बोला कि चलो आज हम एक काम करते हैं, 1.5 घंटे में एवरेज कंप्लीट करते हैं और 1.5 घंटे में परसेंटेज कंप्लीट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठ के आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं 2-2 दिन तक। इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने हैं। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो PYQ में आए हुए हैं आपको वो क्वेश्चन करने हैं। बाकी इसके सॉल्यूशन अंकुर सर आपको देंगे ही देंगे। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मुझे अभी प्रैक्टिस करनी तो कहाँ से करें, तो आप SSC CGL का PYQ, पिछले 10 साल का PYQ आप ले लीजिए और बस उसको सॉल्व करिए। ठीक है, पिछले 10 साल के SSC CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ जो आते हैं मार्केट में मिल जाएंगे, आप वो ले लीजिए। आपने सपोज आज क्या किया, आपने बोला चलो आज हम एक काम करते हैं, 1.5 घंटे या 1 घंटे में हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, वो है हमारा एवरेज। आपने एवरेज पढ़ा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। 1 घंटे में आप एक लेक्चर किसी भी टीचर का आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर कहीं भी देख सकते हैं। और जो हमारे कोर्स के रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको कोर्स के अंदर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपने एक लेक्चर देखा, ठीक है, स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिए, जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए। आपने जो भी पढ़ा उसको साथ साथ कॉपी पेन लेके चलिए, उसके नोट्स बनाते चलिए, ताकि प्रॉब्लम नहीं होगी लास्ट में आपको जब रिवीजन करना होगा। आपने पढ़ लिया, 1-1.5 घंटे में आपका एवरेज कंप्लीट हो गया। अब SSC CGL का जो आपका PYQ है, SSC CGL का आप उठाइए, वहाँ पे देखिए कि टॉपिक वाइज भी PYQ आते हैं सोल्यूशन के साथ। वहाँ पे जाइए, एवरेज आपने उठाया, उसके आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन लगा लीजिए अच्छे लेवल के। ऐसा नहीं बिल्कुल हलवा क्वेश्चन लगा लिए, नहीं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका टॉपिक तैयार। सेम ऐसे ही परसेंटेज में करना है। परसेंटेज में आपने 1.5-2 घंटे पढ़ा, पूरा आपने देख लिया, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जाइए PYQ उठाइए, 15-20 क्वेश्चन परसेंटेज के करिए और आपका चैप्टर कंप्लीट। और ऐसे करिए कि एक बार पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सेम वैसे ही साइंस में है। साइंस में भी आपको एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 घंटे देने। आप अगर देखेंगे दोस्तों, जो ये साइंस आता है हमारा, इसमें 10th और 11th लेवल का लगभग एक चैप्टर, जैसे मैम ने भी आपको जो कोर्स में दिया हुआ, अगर एक चैप्टर आपका 1 घंटे का है या 1.5 घंटे का, आप स्पीड बढ़ा के उस वीडियो को देख सकते हैं और एक ही चैप्टर में, एक ही मतलब कि क्लास में आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट है। तो आप 1 से 1.5 घंटे में वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर मैम ने आपको MCQ भी दिए हुए हैं। या फिर जो कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड नहीं है, जिनको यूट्यूब से पढ़ाई करनी, तो आप लोग भी जा करके, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, 1 दिन में पढ़ा जा सकता है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, 2 घंटे में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट किया जा सकता है, बहुत ही आसान है। और उसके बाद आप देख लीजिए, कहीं से भी आपको SSC के आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, या आपके खुद के फायर सर्विस के जो PYQ दिए हुए हैं, वहाँ पे देखिए लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से दोस्तों आपको बेसिक अर्थमेटिक करना, बेसिक साइंस करना। ऊपर मैंने टाइम दिया हुआ है कि 3 घंटे ये देना है, 2 घंटे ये देना, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो हमारा
मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि रीजनिंग, वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं या जिनको आती है सिर्फ आधा आधा घंटा पढ़ते हैं, तो आप चाहें तो डेली पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास आज और कल का पूरा दिन है 2 और 3 का, इन 2 दिन में आप रीजनिंग पूरी की पूरी कंप्लीट कर दीजिए, तो एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से आपको फुर्सत मिल जाएगी, बाकी बचेंगे अब आपके दूसरे सब्जेक्ट। और ऐसा मत करिएगा कि रीजनिंग आनी ही नहीं है, ये मत करिएगा। जो मैंने आपको पैटर्न दिया है उस पैटर्न को ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला हुआ है कि रीजनिंग आपके सिलेबस में है, इसका मतलब आपको पढ़नी है, आती है नहीं आती है वो एक अलग चीज़ है, आपके सिलेबस में दिया गया है इसका मतलब आपको पढ़नी है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में आती है नहीं आती है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, वो सब एक अलग अलग इशू है हमारा, उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ें आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में रीजनिंग कंप्लीट कर दीजिए, और नहीं तो फिर जैसा मैंने आपको शेड्यूल दिया है इसके अकॉर्डिंग आप सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते चलिए। डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और मैंने आपको क्या बोला, रीजनिंग में ज़्यादा टाइम देना ही नहीं, 1 घंटे या 1.5 घंटे मैक्सिमम, बस कोशिश करिए जल्दी जल्दी फटाफट पढ़िए। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन क्या होती, नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में आपका ईस्ट और लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट। इसके बाद देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, इधर गया फिर वहाँ से राइट गया 10 मीटर, फिर लेफ्ट अपने लेफ्ट गया मुड़ा वो 15 मीटर, इस तरह के क्वेश्चन इसमें डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज में देख लीजिए कितने कितने टाइप के नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, कितने कितने टाइप्स होते हैं नंबर सीरीज़ के, किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, तो अगला नंबर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन ये सब नंबर सीरीज़ में आते हैं। तो नंबर सीरीज़ में कितने टाइप होते हैं वो सब देख लीजिए। पॉजिटिव हो रही मतलब कि सीरीज़ जो है वो प्लस में बढ़ रही है, या निगेटिव हो रही घट रही है, या फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या फिर डिवीजन हो रहा है, इस तरह के जितने भी हैं ये भी आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। तो 4 दिन में आपको इतने टॉपिक कंप्लीट करने, क्या 4 दिन में रीजनिंग के इतने टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकते अगर आप रोज़ 1 घंटे पढ़ें, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पर साइंस भी है, अगले 4 दिन में करने ही, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। अब क्या करोगे, सिर्फ 20 दिन बचे, कोई ऑप्शन नहीं। बात करते हैं जीके की, तो जीके की जो जो मैंने यहाँ पर टॉपिक्स दिए हैं बस आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। और मैंने आपको बताया था मंथली मैगजीन आती है, मार्केट से ले लीजिए, 20-25 रुपये की मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन, वो तुम्हें डेली पढ़नी है। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, लास्ट 6 to 8 मंथ्स करंट अफेयर्स रिवीजन डेली, ये डेली आपको पढ़नी है। आपने 2 घंटे क्या किया, आपने पूरा, चलो भैया हमने जीके पढ़ लिया पूरा, हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके बाद 15 मिनट 20 मिनट बैठो, कोशिश करो जो मैगजीन लेके आए हो 10 पेज उसके डेली पढ़ो, 10 से 15 पेज उसको, और साथ में कॉपी पेन में अपने नोट्स बनाते चलो, ताकि तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में जब रिवाइज करोगे, ठीक है। कॉपी पेन में अपने नोट्स बनाते चलो। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में सेम वही चीज़ है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको ऑलरेडी सारे के सारे टॉपिक्स, जीके के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिए हैं, इसके अलावा वीडियो में भी बताया हुआ है। इंग्लिश के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, इसके अलावा ये तो एक तरह से पूरा आपका सिलेबस है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैंने आपको वीडियो में दिया हुआ है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बोल रहे हो इतना इंग्लिश हम कहाँ से पढ़ें, तो तुम्हें क्या पढ़ना है वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल, आर्टिकल पूरा पढ़ लो, आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन। इसके अलावा तुम्हारा एक्टिव पैसिव, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बस तुम इतनी चीज़ें पढ़ लो। और ये एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इसका मैंने पीडीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, बस उतना पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़नी तो बस आप उतना पढ़ लो, तो भी आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से आपका 80% क्वेश्चंस इंग्लिश में भरे पड़े हैं, सिर्फ इतने ही टॉपिक से। तो आप रोज़ का रोज़ टाइम टेबल बनाओ। इंग्लिश में तुम्हें लग रहा है 2 घंटे नहीं देने, हम अपना टाइम रीजनिंग में बढ़ाना है, हमें साइंस में बढ़ाना है, तो तुम इंग्लिश को कर दो 1 घंटे, साइंस में बढ़ा दो तुम 1 घंटा, तो वो हो जाएगा 3 घंटे। तो इस तरह से पूरा का पूरा दोस्तों आपका मैंने यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है। 14 से 17 अप्रैल देखिए आपको मैथ्स में यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर देखा जाए तो चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें उतना डिटेल में डीप में नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे आपका क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर कुछ कुछ क्लासेस दी हुई हैं, आप देखेंगे 20-20 मिनट 30-30 मिनट में पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो आप जा कर के वो लेक्चर्स देख सकते हैं, चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको सिर्फ क्या करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए मैंने आपको बोल दिया एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू आप ले लीजिए और वो लगाइए, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ आपको 100% मदद मिलेगी अगर आपने एसएससी सीजीएल के पिछले 10 साल के पीवाईक्यू आपने अगर ढंग से सॉल्व कर लिए, आप यकीन मानिए इस एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलने वाली है,
ठीक ऐसे ही फॉलो करिएगा ये सारी की सारी चीज़ें। अगले 20 दिन सारी दोस्ती यारी मोबाइल फ़ोन सब बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट है आपके सामने, इसको जाइए प्रिंट लीजिए अपने रूम में लगा लीजिए, और बस एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, तुमने कहा आज हमारा एवरेज हमें कंप्लीट करना ही करना है, 1 घंटे में 2 घंटे में जितने में कंप्लीट हुआ कंप्लीट करो, टिक करो कि ये कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ो। परसेंटेज नेक्स्ट डे अगले दिन 3 तारीख को तुमने कहा परसेंटेज करेंगे, परसेंटेज हो गया पूरा कंप्लीट, टिक करो, आगे बढ़ो। साथ में कॉपी पेन ज़रूर लेके रहना। कॉपी पेन में क्या रहता है कि जो तुम पढ़ रहे हो, एवरेज पढ़ रहे हो, एवरेज के इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले लिखते चलो, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बीच बीच में आ रहे हैं तुम्हें वो सारे कॉन्सेप्ट्स लिखते चलो। कभी फिर जब लिखते हैं ना हम लोग चीज़ें तो हमें अच्छे से याद रहती हैं, फिर वो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा। उसके बाद क्या करना, जब ये पूरा तुम्हारा इस तरह से कंप्लीट हो जाए, फिर आखिरी के देखिए 3 दिन मैंने यहाँ पे दिया हुआ 18, 19, 20, क्या करना है, रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज। अब ये रिवीजन कहाँ से करना है, अब ये रिवीजन के लिए तुमको एक एक लेक्चर नहीं देखने, अब तुम्हें जो अपना कॉपी पे मैंने आपको बोला था कॉपी पेन लेके चलो, जो कॉपी में आपने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स, अपने खुद के जो आपके हैंड रिटन नोट्स है वो यहाँ पे काम आएंगे। पेपर पलटा फटाक से 10 मिनट में आपने देखा कि अरे साला यहाँ तो हमारे 3-4 चैप्टर ही कंप्लीट हो गए पूरे। तो ऐसे क्या करना है आपको दोस्तों, रोज़ का रोज़ पढ़ना है, खुद के हैंड रिटन नोट्स, खुद के नोट्स बनाने हैं, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और ये नोट्स जो है ना जब आखिरी के 3 दिन है बस यहाँ पे आपको रिवाइज करना है, और साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी। टेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्शनल टेस्ट हमारे उस पर पोर्टल में अवेलेबल हैं, आपके कोर्स के अंदर भी अवेलेबल हैं, जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है उनको साथ में ये टेस्ट सीरीज़ दी गई जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जा करके वहाँ से पूरे के पूरे टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो कुछ भी आपने पढ़ा, आपने मान लीजिए बेसिक साइंस पूरा आपका कंप्लीट हो गया 17 तारीख तक, चलो 17 को नहीं होता 18 तक आपका कंप्लीट हो जाता है, अब बचे 19 और 20 में अब क्या करना है, तुम्हें रिवीजन करना। अब ये कैसे प्लान करना है कि हमें टेस्ट सीरीज़ भी करनी पड़े और हमको रिवीजन भी करना पड़े। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए प्रॉपर एक टाइम टेबल ले लीजिए कि मुझे आज क्या करना है, दिन भर में कम से कम मुझे आज 10 घंटे जो है मुझे सिर्फ टेस्ट लगाने, या आप इसको और कम कर दो, आपको जैसा भी समझ में आए। आपने बोला 6 घंटे मुझे टेस्ट लगाने, लेकिन प्रॉपर बैठ के ढंग से टेस्ट करिएगा तभी उसका फ़ायदा, अदरवाइज़ नहीं है फ़ायदा। 6 घंटे आज मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज़ करनी है। उसके पहले आपने बोला मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, मॉर्निंग में 5 बजे, मैं पहले क्या करूंगा 4 से 5 घंटे जितना भी मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा रिवाइज़ करूंगा। रिवाइज़ करने के बाद इस 5 घंटे में हमें सारे सब्जेक्ट रिवाइज़ करने, सिर्फ एक नहीं, इसमें आपको मैथ्स भी रिवाइज़ करना है, साइंस भी रिवाइज़ करना है, आपका इसके साथ साथ रीजनिंग भी देखना है, जीके भी देखना है और इंग्लिश भी देखना है, सारा कुछ रिवाइज़ हो जाएगा। उसके बाद आप दोस्तों टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आप लगाइएगा टेस्ट सीरीज़। इस तरह से पूरा का पूरा आपका टाइम टेबल है, आप अपने रूम में लगा लीजिए, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। नहीं आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो, ये पूरा का पूरा सिलेबस है, तो भी आप इसको अपने रूम में लगा लो, सिलेबस है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहो वैसे पढ़ो। आपने अपने रूम में लगा लिया, आपने चलो मेरे आज मिरर एंड वाटर इमेज कंप्लीट हुआ तो इसके आगे टिक कर दो, ठीक है, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग कंप्लीट हो गया, क्यूब और डाइस कंप्लीट हो गया, इसके आगे टिक कर दो। तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, अब मुझे ये नहीं पढ़ना है, अब दूसरी चीज़ें पढ़नी है, तब भी आपकी मदद मिलेगी। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो अच्छी चीज़ें, नहीं भी फॉलो करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते भी हैं, तो भी इसको अपने रूम में लगा लीजिए। और इस पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस है जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, तो आप लगा लीजिए, अपने रूम में चिपका लीजिए, और जो जो आप पढ़ते जा रहे हो उस पर टिक करते जाइए। बाकी कोई समस्या आ रही, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।